नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और आज हम लोग सीखेंगे खेमटा ताल, जिसमें मैं आपको 12 मात्रे वाला ठेका बताऊंगा। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, खेमटा ताल हमारी बड़ी ही फेमस ताल है और इसकी संगत जो है सभी प्रकार की लाइट गायकी के साथ होती है, जैसे कि गीत, गजल, भजन, कव्वाली आदि सभी जगह ये जहाँ पर लाइट गायकी की बात होती है वहाँ पर खेमटा ताल हमारी आती ही आती है। इसलिए तबला वादकों को संगत करने के लिए खेमटा ताल को भी बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो जिस तरीके से हमारी कहरवा ताल है, उसी तरीके से खेमटा ताल हमारी मेन ताल है तबले में लाइट संगत के लिए। तो इसमें दो प्रकार के ठेके बजते हैं। एक हमारा 6 मात्रे में बजता है ठेका एक राउंड में, और दूसरा ठेका हमारा 2 राउंड का बजता है जो कि 12 मात्रे में रहता है। तो मैं आज आप लोगों को खेमटा ताल का 12 मात्रे वाला ठेका बताने जा रहा हूँ। और जिन लोगों ने भी इस खेमटा ताल के 6 मात्रे के ठेके और जो मैंने पहले इसके लेसन बताए हुए हैं वो नहीं देखे हों, तो वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। खेमटा ताल की प्लेलिस्ट लगी हुई है, प्लेलिस्ट में आपको सारे लेसन मिल जाएंगे। वहां से आप इसका बेसिक से लेके और एडवांस लेवल तक सारा तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं ताल खेमटा, जो कि 12 मात्रे की रहेगी, जिसमें हमारे 3-3 मात्रे के विभाग हैं और 4 विभाग हमारे आएंगे। 3 चौक 12, इस तरीके से ये हमारी खेमटा ताल चलेगी। जो बोल इसके हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप लोग देखें। और जो नए हैं इसकी नोटेशन बनाएं, इसको अच्छे से ताली खाली लगा के तब इसको अच्छे से तैयार करें। ठेके के बोल हैं हमारे, पहली मात्रा पर बोल है हमारा धित, दूसरी मात्रा पर बोल है हमारा ता, और तीसरी मात्रा पर बोल है हमारा धा। चौथी मात्रा पर बोल आएगा हमारा तित, और 5वीं मात्रा पर बोल आएगा हमारा ता। छठी मात्रा पर फिर से बोल आएगा हमारा ता। 7वीं मात्रा पर चलते हैं अगले विभाग पर, वहां पर हमारा बोल आ रहा है फिर से तित। 8वीं मात्रा पर हमारा बोल आ रहा है ता, और 9वीं मात्रा पर हमारा बोल आएगा धा। इसके बाद चलते हैं मित्रों अंतिम विभाग पर, जो कि मात्रा आ रही है हमारी 10वीं, जिस पर बोल आ रहा है हमारा तिग। यहाँ पर 2 बोल हैं एक साथ, तिग। 11वीं मात्रा पर बोल आएगा हमारा धा, और 12वीं मात्रा यानी अंतिम मात्रा पर हमारा बोल आएगा फिर से ता। तो एक बार मैं पढ़ के दिखाता हूँ, आप लोग देखिएगा बैलेंस से कि धित ता धा तित ता ता तित ता धा तिग धा ता धित ता धा तित ता ता तित ता धा तिग धा ता धित। पहले इसको आपको बैलेंस करना जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं इसकी ताली खाली और देख लेते हैं किस तरीके से हमारा ये ताली खाली में जा रहा है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। तो इस तरीके से ये डबल राउंड का हमारा ठेका बन रहा है खेमटा ताल का। तो आइए एक बार अब इस ताली खाली पर हम बोल भर के देखते हैं। मैं धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ आपको पहले, फिर आपको इसको लय से बताता हूँ। धित ता धा तित ता ता तित ता धा तिग धा ता धित ता धा तित ता ता तित ता धा तिग धा ता धित ता धा तित ता ता तित ता धा तिग धा ता धित ता धा तित ता ता तित ता धा तिग धा ता धित। तो मित्रों, इस तरीके से हमारा खेमटा का डबल राउंड वाला ठेका, 12 मात्रे वाला ठेका आ रहा है ताली खाली में। अब हम लोग चलते हैं इस ठेके का निकास देख लेते हैं। तो आइए मित्रों, पहली मात्रा पर बोल है हमारा धित, जिसको कि हमें चिप्पी पर बजाना है दाहिने में इस प्रकार से, और साथ में बायां हमको घिस्सा के साथ प्रयोग करना है। देखिएगा इस तरीके से हम धित बजाएंगे। पहली मात्रा का बोल धित। दूसरी मात्रा पर बोल है हमारा ता, इसको हम सिंगल बजाएंगे दाहिने पर चांटी में, ता। तीसरी मात्रा पर बोल है हमारा धा। अब इस धा को भी हमको घिस के बजाना पड़ेगा, धा। तो कैसे आई पहली, दूसरी, तीसरी मात्रा, धित ता धा, दोनों पर हमको घिसना है, पहली और तीसरी मात्रा पर। अब हम लोग चलते हैं आगे की मात्राओं पर। चौथी मात्रा पर बोल आएगा हमारा तित, इस तित को हम सिंगल बजाएंगे दाहिने में, इस तरीके से हमने तित बजाया, तित। अब चलते हैं मित्रों 5वीं मात्रा पर, बोल है हमारा ता। इस ता पर आप ध्यान रखिएगा, जो 5वीं मात्रा पर ता है उसके साथ हमको बाएं का प्रयोग करना है, ता, ये हमें ध्यान रखना है। 5वीं मात्रा का बोल ता, और छठी मात्रा पर फिर से बोल आ रहा है हमारा ता, ये हमारा सिंगल आएगा, ता। तो एक बार देखिएगा, चौथी, 5वीं, छठी मात्रा, तित ता ता। मित्रों, अब हम लोग चल रहे हैं अगले राउंड पर, जिसकी पहली मात्रा, और अगर हम पूरे बोल को देख रहे हैं तो ये हमारी मात्रा बन रही है 7वीं, और हम अगला राउंड करके देख रहे हैं तो अगले राउंड की पहली। तो अभी हम पूरे बोल की बात करेंगे। अब हम चल रहे हैं 7वीं मात्रा पर, बोल आएगा हमारा तित, जिसको कि हमें सिंगल बजाना है। 8वीं मात्रा पर बोल आ रहा है हमारा ता, ये भी हमारा जो है सिंगल आएगा, ता। उसके बाद आ रहा है हमारा बोल धा।
ये धा हमारा 9वीं मात्रा पर पड़ रहा है। तो जो अब 9वीं मात्रा पर धा आ रहा है मित्रों, ये धा भी हमारा घिस के बजेगा, इस पर ध्यान देना हमको। धा, ये हमारा 9वीं मात्रा का धा है, धा। अब हम लोग चलते हैं 10वीं मात्रा पर। यहाँ पे हमारे बोल डबल हैं, तीग। इसको हमको बजाना है चिप्पी और ग, तो ती और ग एक साथ आएंगे, ये एक ही मात्रा पर, तीग। बोल अलग अलग हैं लेकिन मात्रा एक है, तीग। 11वीं मात्रा पर बोल आएगा हमारा धा। इस धा को हम घिसेंगे नहीं, ये हमारा धा पीछे ही रहेगा, धा। और अब इसकी बची है लास्टवीं मात्रा जो कि हमारी ता, वो हमारी हाथ पे सिंगल बजेगी दाहिने पर, ता। 10वीं, 11वीं और 12वीं मात्रा, तीग धा ता, फिर से तीग धा ता। तो इस तरीके से हमारा ये ठेका बन रहा है। अब मैं आपको एक बार बजा के दिखा रहा हूँ, तो देख लीजिएगा क्या बैलेंसिंग है इसकी। धीरे धीरे, धित ता धा, धित ता ता, धित ता धा, तीग धा ता, धित ता धा, धित ता ता, धित ता धा, तीग धा ता, धित ता धा, धित ता ता, धित ता धा, तीग धा ता, धित ता धा, धित ता ता, धित ता धा, तीग धा ता, धित। तो इस तरीके से हमारा खेमटे का ठेका चल रहा है। अब मैं इसको थोड़ी सी चाल में सुनाऊंगा, तब आपके समझ में आएगा कि क्या है। निकास करते समय हमको बहुत धीरे धीरे ही करना चाहिए ताकि हमारे हाथ का बैलेंस अच्छे से सेट हो सके और बोलों का निकास हमारा एकदम साफ और शुद्ध अच्छे से बजे, वेट से बजे। तो देखिएगा एक बार, थोड़ी सी और चाल में सुनाता हूँ कि धित ता धा, धित ता ता, धित ता धा, तिग धा ता, धित ता धा, धित ता ता, धित ता। इस तरीके से मित्रों ये हमारा खेमटा ताल का ठेका चल रहा है। अब मैं थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाऊंगा तो ये असली लय में कैसे बजता है उसको सुना। तो इस तरीके से हमको इस ठेके को निकालना है। तो मित्रों अभी हम लोगों ने खेमटा ताल में बहुत ही प्रोफेशनल एक ठेका सीखा। अब हम लोग इस ठेके में लगाने के लिए एक बहुत ही अच्छी उठान सीखेंगे। उसके बाद हमें किस तरीके से इस उठान को बजाकर और कैसे इस ठेके को बजाना है ये भी सीखेंगे। तो पहले हम उठान के बोल देख लेते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप लोग नजर करें उस पर। पहली मात्रा पर बोल है हमारा ता, दूसरी मात्रा पर बोल है हमारा घिन, तीसरी मात्रा पर बोल है हमारा तिरकिट, चौथी मात्रा पर बोल है हमारा तक तिर, पांचवी मात्रा पर बोल है हमारा किट तेत और छठी मात्रा पर बोल है हमारा ता। तो एक बार देखिएगा किस तरीके से चल रहा है ये, ता घिन तिरकिट तक तिरकिट तेत ता। अब हम इसको ताली पे करेंगे तो वो हमें कैसे लेना होगा, देखिएगा। पहली मात्रा पर ता, दूसरी मात्रा पर घिन, तीसरी मात्रा पर तिरकिट, 4 मात्रा एक ही साथ आ रही हैं। चौथी मात्रा खाली चली जाएगी, इस पर बोल आएगा हमारा तक तिर, पांचवी मात्रा पर किट तेत और छठी मात्रा पर ता। तो ये 6 मात्रे में बन रहा है। और जब हम उठान के साथ इस ठेके को बजाते हैं तो हम इस ठेके को 6 मात्रे में ही गिनेंगे। हमारी 2-2 मात्राएं 1 मात्रे में आ जाएगी। तो हमारी जो 12 मात्रे थी, 2 राउंड थे, वो हमारे 1 राउंड में आ जाएंगे। तो इस तरीके से इस ठेके की उठान के साथ सेटिंग बनती है। ता घिन तिरकिट तक तिरकिट तेत ता, इस तरीके से 6 मात्रे में बनी। फिर से ता घिन तिरकिट तक तिरकिट तेत ता। और ये उठान उन लोगों के लिए है जिनको ये ठेका तैयार है। अगर ठेका तैयार ना हो तो पहले आप ठेका तैयार करें, उसके बाद उठान पे आइएगा। तो देखिए उठान के बोल थे हमारे, पहली मात्रा पर आएगा हमारा ता, जिसको हमको दोनों हाथों से बजाना, ता। दूसरी मात्रा पर बोल आएगा हमारा घिन, इस घिन को हमको बाएं पर बजाना अकेले, इस तरीके से। तो पहली और दूसरी मात्रा। अब हम लोग चलते हैं तीसरी मात्रा पर, बोल आएगा हमारा तिरकिट, इसको हमें स्याही पर बजाना है, तिरकिट। आगे फिर से बोल आएगा हमारा तक तिरकिट, तो इसको बजाएंगे हम। और आगे बोल आएगा हमारा तित्ता, इसको हम चिप्पी पे बजा देंगे, तित, और ता पर हम फिर से हाथ लगाएंगे। इस तरीके से हुआ हमारा ये उठान खेमटा ताल का। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने अभी पहले ठेका सीखा था वो हमने एक एक मात्रे में कर रखी थी। अब हम जो करेंगे, यहाँ पे हमको दुगुन करनी पड़ेगी ठेके की इस उठान के साथ। तो हमारी 2-2 मात्राएं 1 मात्रे में आ जाएंगी। तो जो हम 2 राउंड में बोल रहे थे बोल, वो हमारा 1 राउंड में आ जाएगा खेमटा ताल का। तो देखिएगा किस तरीके से हो जाएगा दुगुन में वो ठेका, कि पहली मात्रा पर 2 बोल आ जाएंगे, धित ता, दूसरी पर धा तित,
तीसरी पर ता ता, चौथी पर तित ता, पांचवी पर धा तिग और छठी पर धा ता। तो इस तरीके से एक राउंड में ही दुगुन आ गई उस ठेके की। तो ये सेटिंग हमको समझनी पड़ेगी। फिर से देखिएगा, धित्ता धा तित्ता ता तित्ता धा तिग धा ता, धित्ता धा तित्ता ता तित्ता धा तिग धा ता धित। तो मित्रों इस सेटिंग को समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि अब आप उठान लगाएंगे और एक गुण की लय पकड़ लें तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आपको दुगुन की लय पकड़नी पड़ेगी ठेके की। हर एक मात्रा में दो दो मात्राएं होनी चाहिए। तो देखिएगा, अब मैं एक बार पहले उठान बोलूँगा और उसके बाद आपको ये ठेका दुगुन की लय में बोल के दिखाता हूँ, जो आपको प्रोफेशनली इस तरीके से बजाना है। देखिएगा, ता घिन तिरकिट तक तिरकिट ते ता, धित्ता धा तित्ता ता तित्ता धा तिग धा ता, धित्ता धा तित्ता ता तित्ता धा तिग धा ता, ता घिन तिरकिट तक तिरकिट ते ता, धित्ता धा तित्ता ता तित्ता धा तिग धा ता, धित्ता धा तित्ता ता तित्ता धा तिग धा ता धा। तो इस तरीके से हमको ये उठान और ठेका सेट करना पड़ता है। मित्रों जब हम पहले सीखते हैं तो हमें एक गुण की लय में पकड़ना पड़ता है, और ज़्यादातर जब हम बजाते हैं ठेकों को तो वो हमारी दुगुन की और चौगुन की लय में बजते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ हम 4 राउंड में सीख रहे हैं वो हमारी 2 में हो जाएगी, जो चीज़ हम 2 राउंड में सीख रहे हैं वो चीज़ हमारी 1 राउंड में ही हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमें सेटिंग समझनी पड़ती। तो आइए मित्रों एक बार हम पूरे पैटर्न को अच्छे से बजाकर सुन लेते हैं, और हमको आराम आराम से इसको बजाना, ज़्यादा स्पीड में खींचना नहीं है। तो मित्रों सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब न किया वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं आपको अच्छा लेसन देता हूँ वो सब आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। और वीडियो को लाइक शेयर भी करना न भूलें, ताकि और लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। तो आइए हम लोग इस पैटर्न को एक बार पूरा सुन लेते हैं। तो मित्रों इस तरीके से हमारा ठेका बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बज रहा है, और आप लोग हज़ारों जगह इस ठेके को बजता हुआ सुनेंगे। लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है कि ये मैं बजा रहा हूँ, यहाँ पर आपको कभी भी नहीं बजाना है। पहले अगर आपको ये ठेका तैयार नहीं है तो आप इसको धीरे धीरे, जैसे मैंने निकास बताया और जैसे इसकी प्रैक्टिस की सेटिंग बताई, बोलों का निकास इसका कराया, उस तरीके से आप इसको पहले सेट करें। उसके बाद धीरे धीरे बजाते बजाते ये अपने आप ही इसी स्पीड में आ जाता है। और मित्रों जिनको भी लगता हो कि इस तरीके से वो नहीं सीख पा रहे हैं और बोल उनके समझ में नहीं आ पा रहा है, निकास अच्छा नहीं हो रहा है, बैलेंस नहीं आ रहा है हाथ में, और बहुत दिनों से वो इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहा है, तो उनके लिए तबला क्लास वृंदावन की तरफ से ऑनलाइन रूप से भी सेवा है। वहां पर आप आके और हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नंबर वीडियो में दिया जाता है, और घर बैठे ही आप आसानी से ऑनलाइन रूप से तबले को सीख सकते हैं और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बहुत ही अच्छा तबला बजा सकते हैं। तो मित्रों आप लोग सोचने में समय को व्यर्थ न करें, जल्दी से जल्दी आप लोग संपर्क करें, और जो आप सालों से नहीं बजा पा रहे हो उसको मैं महीनों में आपको सेट करा दूंगा आपके हाथ को, और अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस बताऊंगा, जिसको करके आपके हाथ में वेट और तैयारी दोनों आ जाएगी। तो आप लोग देर करेंगे तो आपकी ही देर होगी, मेरी देर नहीं होने वाली। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपके मन में है कि आप बहुत अच्छा बजाना चाहते हैं तो आप लोग संपर्क करें। तो मित्रों मैंने चैनल पर बहुत सारे वीडियो लगाए हुए हैं जो कि प्रोफेशनल ठेके, जिसमें बहुत सारे कायदे टुकड़े मुकड़े सारी प्रोफेशनल चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखा रखी हैं। तो जो लोग ने अभी मेरा पूरा चैनल नहीं देखा वो लोग आके ज़रूर चैनल पर एक बार विजिट करें, ताकि आप लोग को अच्छे अच्छे लेसन मिल सकें प्रोफेशनल, जो आप तैयार करके स्टेजों पर जिनको बजा सकते हो। और मित्रों जो भी आप लोग म्यूज़िक माइंड हो, जिनके अंदर लय है, ताल लय को समझते हैं, उनके लिए तो ये वीडियो ही काफ़ी है। आप वीडियो को देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बोल का निकास हमेशा धीरे करना है, और फिर धीरे धीरे उसमें गति लानी है, उसको धीरे धीरे स्पीड में करना है। नहीं तो आप चाहे लाखों लय समझते हो, अगर आपका बोल का निकास अच्छा नहीं होगा तो सिर्फ लय बजेगी, उसके अंदर बोल नहीं बजेंगे। बोल को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और वो हमारा जो है कम लय में धीरे ही उन बोलों को क्लियर किया जाता है। और मित्रों चैनल के साथ भी आपको इसी तरीके से जुड़े रहना है, ताकि आगे भी मैं जो अच्छे लेसन प्रोफेशनल लेसन देता हूँ वो वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके और आप जल्दी से जल्दी उसको तैयार कर सकें। और मित्रों तबला क्लास वृंदावन के साथ भी आप हमेशा ऐसा ही प्यार बनाए रखें। आगे भी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी प्रोफेशनल पैटर्न प्रैक्टिस सब चीज़ लाता रहूँगा। फिर आगे आप लोगों से मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।